हमारे विद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय श्री आशुतोष सिंह सर हैं और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह सर पधार चुके हैं। हेलो हेलो सर, आज के कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी और उससे पहले अतिथि परिचय किया गया है। मुख्य उद्देश्य और कार्य, व्यवहारिक अनुभव, छात्रों को सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव जैसी भूमिकाएं निभाने का अवसर देता है ताकि वे जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया समझ सकें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाना ग्राम सभा जैसे कार्य करती है। यह छात्रों को प्रैक्टिकली सिखाना, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि विषयों पर चर्चा करना, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्रों में आत्मविश्वास, टीम वर्क विकसित करना है। जिम्मेदार नागरिक बनाना, समाधान सुझाने के लिए प्रेरित करना है। अब प्रक्रिया चल रही है अतिथि देवो भव की और इस खूबसूरत सी परंपरा को निभा रहे हैं हमारे माननीय प्राचार्य श्री आशुतोष मिश्र सर। एक बार पुनः DK सिंह सर को कि सर आप इस खूबसूरत सी परंपरा निभाने की कृपा करें दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण अर्पण के लिए। अंधकार से प्रकाश की ओर, सूक्ष्म से आकाश की ओर। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बहुत ही भारतीय संस्कृति की खूबसूरत सी परंपरा से निभाते हैं। माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन। यह खूबसूरत सी परंपरा निभा रही हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय ग्राम प्रधान श्री महेंद्र शाह सिंह सर, हमारे विद्यालय के प्राचार्य माननीय आशुतोष मिश्र सर और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह सर। करके आप अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण की शुभ कार्य के बाद अब बारी है सरस्वती वंदना की। जय मां सरस्वती, आए चरणों में जो भी तू मिट जाए सब अंधकार, दे मुझको मां वरदान, दे मुझको मां वरदान।
हमारी ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ग्राम सभा का क्या रोल है और ग्राम सभा में किस तरीके से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं ताकि ग्राम का जो ग्रामीण जीवन है उसमें रहने वाले लोगों का किस प्रकार से सुविधाएं मिले, किस प्रकार से विकास हो, इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा इस मंच के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनपद बाराबंकी में ये मान के चलिए कि 15 विकास खंड हैं, 15 ब्लॉक हैं और 15 ब्लॉकों से ही यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और 70% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो किसी न किसी गांव से आप लोग जुड़े हैं और जब आप इस मंच के माध्यम से सीखेंगे कि हमारी ग्राम सभा का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, तो जब आप अपने गांव में जाएंगे, युवा होंगे, जब वोट डालने का आपको अधिकार मिलेगा तो आपको इस माध्यम से निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो मैं एक बार फिर से माननीय ग्राम प्रधान सरकार नवोदय विद्यालय बाराबंकी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच सौंपता हूं विद्यालय के अंग्रेजी प्रवक्ता सविता यादव मैम को। धन्यवाद। प्यारे बच्चों और विशेष रूप से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे युवा ग्राम सभा के सदस्य, अलग अलग पदों को सुशोभित करने वाले, जैसा कि मैडम ने कुछ परिचर्चा में आपको बता दिया कि ये प्रोग्राम क्या है। MYGS मॉडल यूथ ग्राम सभा अभी 19 तारीख को, अभी का मतलब 19 सितंबर को एक ट्रेनिंग हम लोगों को अचानक आई, जिसमें मेरा नाम और स्वाति मैडम का नाम था कि आप लोगों को कोशिश की है बताने की, आपने जितना समझा है उसको आप 100% डिवोशन के साथ यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्यांकन होगा। पहले क्लस्टर लेवल पर, फिर रीजनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंत में नेशनल लेवल पर इसका मूल्यांकन होगा। और जैसा कि बच्चों को मालूम है, शेष लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर ऑल इंडिया लेवल पे जो पहला पुरस्कार है वो 50,000 का है। आप इसकी ग्रेविटी को, इसके महत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि पहला पुरस्कार 50,000 का है, दूसरा 30,000 का है और तीसरा 20,000 का है। इसमें पुरस्कार आपको मिलने हैं। अब ये सरकार डिसाइड कर सकती है कि स्प्लिट करके देगी कि या सिर्फ एक को ही देगी, उसमें हमारा कोई ज्ञान नहीं है ऐसा, इसलिए हम उस पर डिटेल नहीं देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी 100% कोशिश को यहाँ दिखाएंगे जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में आपने सीखा है। और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरे मनोयोग और जोश के साथ ये प्रोग्राम संपन्न करेंगे। धन्यवाद। एवं हमारे समिति के सदस्य, आप सभी का आज की सभा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सभी आपकी जो बातें हैं, विचार हैं या जो आपकी समस्या है, कृपया करके उसे शांतिपूर्वक क्रमशः हमारे सामने रखें, ताकि जो हमारी समिति के सदस्य हैं या अन्य ग्रामवासी हैं वो गांव से जुड़ी जो समस्या है या जो आपके सुझाव हैं वो समझ सकें और उस पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। इसी के साथ आज की सभा में मैं अपनी तरफ से, ग्राम प्रधान सचिव जी की तरफ से और सहायक सचिव की तरफ से और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से आप सभी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सभी जिम्मेदार सदस्य और ज़्यादातर गांव के लोग भी आ चुके हैं। अब सभा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम नए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को चर्चा करने के लिए पूर्ण समय और समान अवसर प्रदान करूंगा। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी बातों को स्पष्ट रूप से और शांतिपूर्वक कहें, ताकि हम आपकी बातों को सही से समझ सके और उसका सही निदान निकाल पाएं।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा पूरा सहयोग देंगे। हमने बहुत से प्रस्तावों के बारे में चर्चा की थी। आइए हम लोग पहले पिछले प्रस्तावों को आप लोगों के साथ बता दूं, साझा कर दूं। हमारा जो पहला प्रस्ताव था आंगनबाड़ी की मरम्मत करवाना। हमने और प्रधान जी ने देखा कि जो आंगनबाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है, इसलिए हमने यह निश्चय लिया कि उसकी मरम्मत ना कराकर एक दूसरी नई आंगनबाड़ी बनवाई जाए। इस पर जो है कार्य चल रहा है और कमरा भी बन गया है, प्लास्टर हो गया है और पेंटिंग का काम बाकी है। जो पेंटिंग का काम खत्म होते हुए वो आंगनबाड़ी शुरू हो जाएगी। और हमारा जो दूसरा प्रस्ताव था वह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराना था। स्वास्थ्य शिविर आयोजन यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस पर जो है फंड की कमी होने के कारण हम नहीं करा सके, लेकिन हम यह आपसे कहते हैं कि फंड आते ही सबसे पहले हम यह काम शुरू करेंगे। और हमारा जो तीसरा प्रस्ताव था वह था खेल का मैदान समतल करवाना। इस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया और जो खेल का मैदान है वो सही जगह पर सुनिश्चित कर लिया गया है और अब उसे केवल समतल कराने को बाकी है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और हमारा जो चौथा प्रस्ताव था पुस्तकालय शुरू करवाना। इसके लिए हमने जो है कमरे तैयार कर दिए हैं, पुस्तकालय के लिए पैसा जमा कर दिया है। पुस्तकालय आते ही लाइब्रेरी का काम शुरू हो जाएगा। और हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था नल लगवाना। हमने गाँव में बहुत सारे नल लगवाए हैं और जहाँ अभी बाकी है नल जो है लाकर रखे हुए हैं, लेकिन जो है मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वो मिलते ही हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ भी बाकी है नल, बाकी के नल लगवा दिए जाएं। और हमारा एक छठा प्रस्ताव था आवास का प्रस्ताव। इस पर जो है हम लोगों ने 25 से 30 आवास जो है गरीबों में दान बांट दिए हैं और अभी हम लोगों ने लगभग 50 से 60 आवास के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, जो आते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और हमारा जो 7वां प्रस्ताव था पेंशन का प्रस्ताव। इस पर पिछली बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, इसलिए हमने ध्यान में रखते हुए लगभग गांव की सभी महिलाओं को पेंशन मिलने लगा है। जो बाकी है उनका फॉर्म ऑनलाइन कराकर उन्हें हम यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें पेंशन दिया जाए। ये कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे जिन पर हम लोगों ने पिछली बैठक में चर्चा की थी। इसमें से जो है 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ है उसे हम जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सरपंच, आपने पिछली मीटिंग में भी हमें पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी बुआ जी, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं कि पेंशन आपके लिए कितनी ज़रूरी होगी। सचिव जी ने अभी स्पष्ट किया है कि जो है पेंशन कैंप के लिए फॉर्म भरा जाएगा। बुआ जी, क्या फॉर्म भरा गया है आपका? सरपंच जी, हमने फॉर्म भरा था। अच्छा सचिव जी, आप देख लीजिए कि बुआ जी का नाम आया है कि नहीं। इन्हें पेंशन के लिए जो समस्या हो रही है आप इसे देख लीजिए। बुआ जी, हम इस पर कार्य करेंगे कि आपकी पेंशन जो है जल्द से जल्द दी जाए। सचिव जी, इन्हें नोट कर लीजिए। सरपंच जी, पिछली मीटिंग में भी आपने गांव में पुस्तकालय खुलवाने का वादा किया था। छात्र उसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं, काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है? हाँ महोदया, पुस्तकालय के कार्य के लिए सचिव जी ने बता दिया है कि जो पुस्तकालय की बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है और उसका कार्य भी जल्द से पूरा हो जाएगा। मैं सचिव जी से एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि सचिव जी, पुस्तकालय का कार्य जो है वो अभी कितने दिन विलंबित रहेगा, कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा? इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए ताकि महोदया जी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्हें कोई जो पुस्तकालय की उनकी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर की जाए। सर सचिव जी। हाँ प्रधान जी, इसके बारे में पिछली बार भी बात हुई थी। इसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय की जो बिल्डिंग है बन गई है और पुस्तकों के लिए पैसे भी जमा कर दिए। पुस्तकें आते उससे हमने बात की थी, उसने कहा था कि जो है 10 से 15 दिन में पुस्तकें आ जाएंगी। पुस्तकें आते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। जी महोदया जी, हम जल्दी से जल्दी पुस्तकालय का कार्य पूरा कराएंगे। तब तक आप निश्चिंत रहिए, हम उसका कार्य अवश्य पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके पुस्तकालय बन जाए। हाँ प्रधान जी, गांव के विद्यालय में कक्षाओं की मरम्मत की आवश्यकता है। कई जगह प्लास्टर उखड़ गए हैं जिससे बच्चों के पर प्लास्टर गिर जाते हैं
और जो अभी तक पुस्तकें आई हैं वह काफ़ी नहीं हैं। हमें विद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से एक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, जैसे शौचालय और विद्यालय की चारदीवारी। और दूसरी समस्या यह है कि जगह जगह पर विद्यालय की छत टूटी हुई है, जिससे वहाँ ना तो सही से पढ़ पाते हैं, ना ही कक्षाओं में बैठ पाते हैं। ऐसे में उनका क्या होगा? क्या बताइए। प्रधान जी, हमारे स्कूल में कई समस्याएं हैं, जैसे आधा साल बीता जा रहा है, अभी हमें किताबें नहीं मिली हैं और अध्यापक आते हैं तो पढ़ाते ही नहीं है। मिड डे मील के खाने के बारे में तो पूछिए ही नहीं, नमक कभी ज्यादा नमक कभी कम, इससे कुछ करिए। ठीक है बेटा, हम इसे देख लेते हैं। तो मास्टर जी, आपने भी पुस्तक की समस्या दी है, क्या पुस्तक मिलने में आपको क्या समस्या आ रही है, जरा इसे स्पष्ट कीजिए। अभी तक बीएसए ऑफिस से किताबें आई ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, हम उसके लिए बात करेंगे बेटा। मैं आपके पुस्तकों के लिए बात करूंगा बीएसए ऑफिस में कि पुस्तकें बच्चों को जल्दी से दे दी जाएं, उनकी पढ़ाई में जो समस्या है उसका जो है निवारण हो। तो मास्टर जी, आप एक काम करिएगा, तब तक अगर आपको समय हो तो बीएसए ऑफिस चले जाइए। हम वहाँ पत्र लिख लीजिए कि आप हमारे विद्यालय में भी पुस्तकें नहीं आई हैं, या मैं ही चला जाता हूँ, मुझे भी काम है, तो बीएसए ऑफिस से मैं पुस्तकें आपकी मंगवा दूंगा बेटा। तब तक आप निश्चिंत रहिए। खाने की समस्या है तो उसको भी मैं देखता हूँ। किसी को खाने में समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तुम्हारे देखने इनके बारे में हम कहा नहीं कही, दाल कच्चा दाल पानी नहीं दिया, नाम बात किया होता ऐसे ना तो लड़का स्कूलों ना ही है। जी, तो मैं खाने से मैम, सपना मैम, आप जो है खाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा भी शिकायत कर रहा है और ये मैडम जी भी शिकायत कर रही हैं कि जो है खाना आप अच्छा नहीं दे रही हैं, खाने में जो है नमक कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, दाल सही से नहीं बना पा रही हैं, और जो है सब्जियां भी पता लग रहा है कि सब्जी भी आपका पूरा खाना ही खराब हो रहा है। क्या आपको समस्या आ रही है खाना बनाने में? क्या कोई लेबर कम है या कोई दूसरी समस्या है? मैडम, आप जरा स्पष्ट कीजिए ताकि मैं सभा में इसका कुछ आवश्यक निर्णय ले सकूं। जरूर जो भी महत्वपूर्ण कार्यवाही हो सकती है इससे संबंधित वो मैं कर सकूं, सभा इसका निर्णय ले सके। बताइए मैम। सरपंच जी, आप हमें अकेले दोष मत दीजिए। जब ब्लॉक से सामान देर से आता है तो हम ठीक से खाना कैसे पकाएंगे? अरे सब्जियां आती तो है, पर बच्चों की थालियों के बजाय बाजारों में बिकती है। अच्छा जी, ठीक है, आप जरा शांत रहिए, हम इसकी जांच करवाएंगे। सचिव जी, जरा समस्या को दर्ज कर लीजिए कि जो है खाना अभी सही नहीं मिल रहा है। महोदया जी शिकायत कर रही हैं कि जो है उनको सब्जियां समय से नहीं मिल रही हैं, तो हम इसे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चे को खाने में समस्या आ रही है, या महोदया जी भी शिकायत कर रही हैं कि खाने में जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। सरपंच जी, हमारे गांव की अधिकतर नालियां जाम हैं, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं। ग्रामीण रोजाना मुझसे शिकायत करते हैं। हमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ प्रधान जी, हमारे घर के पास बहुत सारा कचरा इकट्ठा रहता है, जिसकी अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाई है। इस साफ सफाई के मुद्दे को जरा गंभीरता से लीजिए। जी, आप बताइए, सफाई कर्मचारी आता है कि नहीं आता है? अच्छा, सचिव जी से देखिए कि हमारा जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो कहाँ है, जरा देखिए। मैंने उससे बोला तो था, लेकिन फंड न होने के कारण उसे टाइम पर जो है वेतन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, हम इसी की समस्या को देखते हैं। आप जरा इसे नोट कर लीजिए कि जो है सफाई ग्राम में नहीं हो पा रही है। समस्या भी दर्ज कीजिए कि क्या समस्या आ रही है। हम नए जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त कर देंगे और कोशिश करेंगे कि उनका वेतन समय से दिया जाए। वेतन की समस्या तो कई लोगों ने मुझसे कही है।
मुझसे बात की है कि समस्या है, वेतन नहीं समय से मिल पा रहा है, हम ऐसे में कैसे काम करेंगे। तो ठीक है, इसके लिए मैं जांच करवाऊंगा और इसका कुछ जो महत्वपूर्ण इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि जो है ग्राम की सफाई हो। किसी का अगर सुझाव हो कि हम जो है सफाई के लिए जो नए कर्मचारी हैं उनको नियुक्त करने में किसी का सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। हाँ जी, मनरेगा निधि का उपयोग हम नालों और तालाबों की सफाई के लिए भी करवा सकते हैं, जिससे गांव में पीने का पानी और सिंचाई की समस्याएं भी हल करवा सकते हैं। हाँ, बताइए क्या आपकी समस्या है, आपको भी कुछ कहना है क्या? बताइए हर्ष जी। पिछले साल भी नहरों की सफाई सही से नहीं पाई थी, इस कारण हमें सिंचाई में देरी हो गई थी, जिससे काफी ज्यादा फसल खराब हो गई थी। इस साल भी वही हो रहा है, ना तो नहर की सफाई हो पा रही है, इसलिए हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। अब आप ही कुछ बताइए। सचिव जी, ये क्या कह रहे हैं? नहर की सफाई के लिए हमने पिछली बैठक में भी चर्चा की थी, अभी तक सफाई भी नहीं हो पा रही है। बताइए आप कैसे काम कर रहे हैं? ना सफाई कर्मचारी आ रहा है, ना ही आप किसी की सफाई करा रहे हैं। बताइए उनकी फसल जो है खराब हो चुकी है, कितना नुकसान हुआ होगा। आप इसके बारे में जरा स्पष्ट कीजिए कि क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है। ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नहर की सफाई हो जल्द से जल्द हो, लेकिन जो है मजदूर ना मिलने के कारण, क्योंकि अभी जो है गेहूं की बुवाई चल रही है और मजदूर खाली नहीं है, इसलिए जो है नहर की सफाई और जो है साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है। महोदया जी का सुझाव भी था कि जो है मनरेगा निधि के अंतर्गत नए जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त करें और उन्हें तालाब की सफाई और जो है ग्राम की सफाई के लिए जो है उनको लगाया जाए। तो हम इस पर विचार करेंगे और इसे अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे। सचिव जी, इसे जरा नोट कर लीजिए कि जो है हमें मनरेगा निधि के अंतर्गत ग्राम के जो काम करने योग्य लोग हैं उन्हें हम रोजगार प्रदान कर सकें। जैसा कि मनरेगा निधि के अंतर्गत है कि हमें 100 दिन का रोजगार देना है, जो भी व्यक्ति इसके लिए कर सकता है काम, उसे हम रोजगार दें। तो इसको जरा ध्यान दीजिए कि जो है मनरेगा निधि के अंतर्गत ग्राम के लोगों को रोजगार दिया जाए और जो इसमें समस्या भी हल हो जाएगी हमारी कि जो है किसान भाइयों को जो सिंचाई के लिए तालाब से पानी नहीं मिल पा रहा है और ग्राम की सफाई नहीं हो पा रही है, ये जो है समस्या भी हल हो जाएगी। और किसी का कोई समस्या? हाँ जी। हर बार ये लोग शिकायत करते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, पर क्या ये लोग सही से काम मांगते भी हैं? अभी तक इनमें से कई सारे लोगों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं किया है। तो आप ही बताइए हम इन लोगों को काम कैसे दें? ठीक है। आयुष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मनरेगा बाबू, हमें दोष ना दीजिए। हमारे आवेदन करने पर भी हमारा वेतन नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे आवेदन पत्र देखते ही नहीं या उन्हें फाड़ के फेंक देते हैं? अगर ऐसा था तो बेचारे गरीबों का क्या होगा जो केवल वेतन पे निर्भर रहते हैं। क्या आप बताइए आपने फॉर्म कब भरा था? मैं जल्दी पिछले हफ्ते आपके ऑफिस में फॉर्म दर्ज किया था। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भरा होता तो पिछले साल जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको तो रोजगार मिल गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने फॉर्म भरा था और रोजगार नहीं मिला? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। अच्छा ठीक, शांत रहिए आप थोड़ा, हम इसको देख लेते हैं। बताइए आयुष जी, आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था? जी, पिछले हफ्ते फॉर्म भरा गया है। अच्छा ठीक है, हम इसे देख लेते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ है। सचिव जी, इनके फॉर्म को देख लीजिए, इनका फॉर्म कहाँ है। और इसके लिए एक समस्या आ रही है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है या जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग समिति बना देते हैं जो ग्राम के सभी लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या जिनके वेतन में जो है देरी हो रही है, जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से, उन समस्याओं को देखेगी और आपकी उन समस्याओं को सुलझाएगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि ग्राम के सभी लोगों को जो है रोजगार मिल जाए।
इसके लिए हम इस समिति का गठन करेंगे। सचिव जी जरा इसे नोट कीजिए कि जो है हम एक समिति का गठन करेंगे जो रोजगार और वेतन से संबंधित समस्याओं को का समाधान करेगी। ठीक है सचिव जी। आप सभी नालियों की सफाई और समय पर वेतन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधान जी मैं आपका ध्यान एक विशिष्ट समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि युवा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सेना एवं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कोई खेलने के लिए मैदान नहीं है, जिससे वे कहीं दौड़ या फिर व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी तकलीफें हो रही हैं। ऐसे में बताइए हम युवा क्या करें? हाँ बेटा ठीक है, इसकी हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमें लगता है कि सचिव जी ने कहा था कि जो है मैदान चुन लिया गया है और उस पर जो और चीजें जैसे रनिंग ट्रैक है या कुछ सामान है उसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द किया जाए। और जो युवाओं को समस्या हो रही है कि ये दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे गांव में उपयुक्त स्थान नहीं है दौड़ने के लिए, ये समस्या जो है हल की जाए। तो इसके लिए हम विशेष कार्य करेंगे कि जो मैदान का कार्य है वो जल्द से पूरा हो जाए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। पिछली बार भी प्रधान जी आपने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द मैदान का काम पूरा कराएं, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं हुआ बताइए आप? हाँ ये भी ठीक है, थोड़ा सा विलंब लगता है इस कार्य होने में। और सचिव जी भी कह रहे हैं कि जो है मजदूर उनको नहीं मिल पा रहे हैं या उनको समस्या आ रही है, फंड की कमी भी बोल रहे थे कि नहीं है। तो इसको हम करा देंगे, लेकिन आप थोड़े हमें समय दीजिए ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। तब तक आप धीरज दीजिए, लेकिन हम इसका कार्य जल्दी ही पूरा करा देंगे। ठीक है बेटा? बिल्कुल। पिछली सभा में सरपंच जी ने कहा था कि खेल के लिए किट और लाइब्रेरी में इंटरनेट कॉर्नर लगना है, लेकिन अभी तक ये सारे कार्य नहीं किए गए। आप युवाओं को हमेशा अंतिम स्थान पर ना रखें। ठीक है, इसके लिए भी हम कार्य करते हैं। सचिव जी आप बताइए कि जो है लाइब्रेरी का कार्य कैसा चल रहा है, क्या उसमें इंटरनेट लगाने का प्रबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए जरा। प्रधान जी इंटरनेट का सामान आ चुका है, लगाते ही उसे शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी जो लाइब्रेरी में इंटरनेट लगना है वो उसका सामान आ चुका है। जैसे ही हमें कोई कर्मचारी मिलता है, इंटरनेट लगाने वाला आता है, हम लाइब्रेरी में इंटरनेट लगवा देंगे। तब तक आप जरा धीरज दीजिए, इसका काम जल्दी करा दिया जाएगा। प्रधान जी इंटरनेट का काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले किसानों की बातें सुन लीजिए। गेहूं का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमें खाद नहीं मिला। अब बताइए हम किसान खेती कैसे करेंगे? अगर फसल सीजन होगी तो हम खाएंगे क्या? इस समस्या को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान रहा हूँ। तो खाद से जो संबंधित है कि खाद समय से ना मिल पाने की वजह से जो बुआई है वो कितनी देर हो जाती है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसान सहायक से कि किसान साहब आप बताइए कि जो है खाद क्यों नहीं दी जा रही है किसानों को, आपको क्या समस्या आ रही है कि खाद? हमने एक बार खाद मंगाई थी, लेकिन उसे और कुछ किसानों में बांट भी दिया था। लेकिन जो हमारे बाकी किसान बचे हुए हैं उसके लिए हम लोगों ने यूरिया केंद्र में पैसे जमा कर दिए हैं। जैसे ही खाद आएगी तो हम लोग उसको बचे हुए किसानों में बांट देंगे। इसमें हमारे जो यूरिया केंद्र है वहाँ से मासिक आधार पर हमें खाद मिलती है। तो जैसे ही हमें खाद मिलेगी हम बाकी जो किसान बचे हुए हैं उन्हें भी हम उपलब्ध करा देंगे। जी ठीक है, तो हर्ष जी आपकी समस्या को हम देखते हैं और अभी खाद आई नहीं है, पैसा जमा कर दिया गया है। जैसे ही खाद आएगी तो आपको खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं देखता हूं कि जो और भी बच्चे जो किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिली है उनको भी मैं समय से जो है खाद उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि जो गेहूं बुआई की जो समय है अभी का वो जल्दी से जल्दी गेहूं बो दिए जाएं। तो इसके लिए हम कार्य करेंगे। ठीक है हर्ष जी? प्रधान जी मेरी एक समस्या और है, मैंने किसान सम्मान निधि का फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिली। अब आप इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ठीक है, हम इसे देख लेते। सचिव जी आप जरा किसान सम्मानित निधि से जो लिस्ट है आपके पास कि कितने लोगों का फॉर्म भरा गया है, कितने का नहीं भरा गया है, या जिनको सम्मान निधि मिल चुकी है उसकी लिस्ट दीजिए हमें जरा। प्रधान जी अभी तक 150 फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं,
जिसमें जो है हर्ष जी का नाम नहीं है। ये अगर हमारे पास कल आएंगे तो इनका नाम भी हम ऑनलाइन। हर्ष जी, क्या आपने फॉर्म भरा है? सचिव जी कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं आया है। क्या आपने फॉर्म भरा था? जी प्रधान। हाँ, तो भरा था तो फॉर्म आपने कहाँ पे दिया है या कहाँ है आपका फॉर्म? सचिव जी के कार्यालय में गया था, लेकिन सचिव जी उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कर्मचारी को दे दिया था फॉर्म। अच्छा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सचिव जी, आपको फॉर्म मिला है कि नहीं मिला है? मुझे तो वो फॉर्म अभी तक नहीं मिला है। हर जी देखिए, हम सचिव जी कह रहे हैं कि जो है उन्हें फॉर्म नहीं मिला है। हम इसे इसकी जांच करवाएंगे कि जिसे आपने दिया था उसने फॉर्म का क्या किया है। लेकिन तब तक आप एक काम कीजिएगा कि जो है एक दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा और सचिव जी को उसे तुरंत जो है सचिव जी को ही जमा कीजिएगा, ताकि हम उस पे जो है आपके किसान सम्मान में दिए वो आपको मिल जाए। आप ध्यान रखिएगा। एक ये वाला हो गया, एक पहले वाला। प्रधान जी, मेरी बहुत समस्या है। हमारे यहाँ रोड कच्ची है, जिससे लोग आने जा पाते हैं ना। और जो हमने अंतिम प्रस्ताव लिए हैं इतनी पे एक बार जो है कोई मेरे विचार घर नहीं आ उसको देख पाता है, लेते हैं। तो प्रधान जी उसको ठीक करा देता है। अभी